चांद की परियां। एक बार की बात है, बहुत समय पहले चांद पर परियों की दुनिया बसी हुई थी, जहाँ पर कई सारी परियां रहती थी। वहाँ पर सभी परियां हंसी खुशी से और मिलजुल कर रहती थी। परीलोक की रानी परी सभी परियों को अपने बच्चों की तरह मानती थी। वो सभी परियों से बड़े प्यार से बात करती थी और उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। लेकिन रानी परी ने परीलोक की 3 परियों को एक काम दे रखा था और वो काम ये था कि उन्हें धरती लोक संभालना है। उन तीनों परियों के नाम थे निधि, माया और सुरभि परी। तुम्हें धरती लोक में रहना है और धरती लोक में रहकर तुम्हें लोगों की मदद करनी है, उनके बीच में रहना है और सभी का ख्याल रखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जब भी मुसीबत में हो और तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम बोलना, हे रानी परी, हमें मदद की जरूरत है, और तुम्हें ऐसा 3 बार बोलना होगा। जी रानी परी, हम ये बात याद रखेंगे। और रानी परी के आज्ञा से तीनों परियां पृथ्वी लोक चली जाती है और रानी परी के कहने पर वो पृथ्वी लोक पर ही रहने लगती है। और वो तीनों परियां लोगों की बहुत मदद किया करती थी। निधि, माया और सुरभि परी ये तीनों ही पृथ्वी लोक पर फेस बदल कर आई थी। एक दिन ये तीनों परियां देखते हैं कि एक गरीब बच्चा एक आदमी से खाने को मांग रहा है, पर वो आदमी उस छोटे से बच्चे को खाने के लिए नहीं दे रहा है। फिर वो तीनों परियां वहाँ पर जाती है और फिर निधि परी कहती है, आप इस छोटे बच्चे को खाना क्यों नहीं दे रहे हैं? ये इतनी देर से आपसे खाना मांग रहा है, पर आप इसे खाना नहीं दे रहे। आप इसे खाना दे दीजिए, पैसे मैं आपको दे दूंगी। और निधि परी के कहने पर वो आदमी छोटे बच्चे को खाना दे देता है। वो बच्चा खाना खाकर वहाँ से हंसता खेलता हुआ चले जाता है। निधि परी पैसे देकर परियों के साथ आ जाती है। तीनों परियां आ ही रही थी कि तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत के हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगी है। फिर सुरभि परी उनके पास जाती है और उनको हॉस्पिटल लेकर जाती है। इसके बाद उनका हाथ थोड़ा बेहतर हो जाता है। वो बूढ़ी औरत सुरभि परी का धन्यवाद करती है और वो तीनों परियां कहीं भी जाती तो बस अच्छाई फैलाती थी। सभी लोगों की मदद करके तीनों परियां बहुत खुश थी। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ एक न एक बुराई तो होती ही है। पृथ्वी लोक के जंगल में एक गुफा था जिसमें एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और वो बूढ़ी चुड़ैल एक शैतान की मूर्ति के आगे बैठी रहती और उससे बस यही पूछती, ए शैतान, मैं जवान कैसे होंगी? और बूढ़ी चुड़ैल के इतना कहते ही वो शैतान कहता है, मुझे पता है तुम जवान कैसे होगी, लेकिन जवान होने के लिए तुम्हें 100 इंसान या एक परी की बलि देनी होगी। और शैतान के इतना कहते ही वो बूढ़ी चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। अरे 100 इंसानों को तो मारना बहुत मुश्किल है। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक परी को ही मार दूंगी। मैं इस शैतान से पूछ लेती हूँ कि मुझे परी कहाँ पर मिलेगी। अच्छा शैतान, मुझे परी कहाँ पर मिलेगी? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर 3 परियां रहती हैं जो कि परी लोक से आई है। वो परियां लोगों की मदद करती है और जहाँ भी जाती है अच्छाई फैलाती है। ये सुनकर बूढ़ी चुड़ैल कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी परी को ढूंढ कर लाती हूँ। तुम परियों को ढूंढने तो जा रही हो, लेकिन एक बात का याद रखना कि तुम किसी भी परी को छू नहीं सकती। अगर तुमने किसी भी परी को छुआ तो तुम वहीं पर जलकर राख हो जाओगी। क्या? फिर मैं उन्हें पकड़ूंगी कैसे? आप ही बता दीजिए। बूढ़ी चुड़ैल की ये बात सुनकर शैतान कहता है, ये लो एक जादुई बोतल। तुम परी के पास जाना, लेकिन तुम्हें छुपे रहना पड़ेगा। तुम परी के पास जाकर इस बोतल को खोल देना और तीनों परियों में से कोई एक परी बोतल में आ जाएगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें उस परी को पूर्णिमा की रात को ही मारना होगा और पूर्णिमा की रात कल है। ऐसा सुनकर बूढ़ी चुड़ैल खुश हो जाती है और फिर वो तीनों परियों को ढूंढने चली जाती है।
और आखिर में तीनों परियां मिल जाती है। माया निधि परी दोनों बातें कर रही थी और सुरभि परी किसी की मदद कर रही थी। तभी चुड़ैल एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और बोतल का ढक्कन खोल देती है और सुरभि परी उस बोतल के अंदर आ जाती है और बूढ़ी चुड़ैल खुश होकर उसे अपने गुफा में ले आती है। वहाँ दोनों परियों को लगता है कि सुरभि परी अकेली ही घर चली गई और ऐसा सोचकर माया और निधि परी भी घर चली जाती है। पर जब वो घर जाकर देखती है तो सुरभि परी नहीं होती और ये देखकर दोनों परियां हैरान हो जाती है कि सुरभि परी यहाँ पर नहीं है और सुरभि के ना मिलने पर माया और निधि परी रानी परी को बुलाती है। हे रानी परी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। और ऐसा निधि और माया परी 3 बार कहती है और उनके 3 बार बोलने पर रानी परी वहाँ पर आ जाती है और फिर निधि परी रानी परी को सारी बातें बता देती है। रानी परी, पता नहीं सुरभि परी कहाँ चली गई, वो हमें मिल नहीं रही है। ये सुनकर रानी परी भी हैरान हो जाती है। मुझे पता है ये काम किसका है, ये जरूर बूढ़ी चुड़ैल ने ही किया है। और ये सुनकर रानी परी अपने जादुई शक्तियों से एक चील से बोल देती है कि वो सभी पक्षियों के पास जाए और उससे पूछे कि उसने किसी चुड़ैल को देखा है। और फिर वो चील सभी पक्षियों के पास जाता है और सभी पक्षियों से पूछता है, सुनो चिड़िया, क्या तुमने किसी चुड़ैल को देखा है? नहीं, मैंने तो किसी चुड़ैल को नहीं देखा। और ऐसे ही चील बहुत पक्षियों से पूछता है पर किसी भी पक्षी को उस चुड़ैल के बारे में नहीं पता होता। और फिर चील एक तोते के पास जाता है और पूछता है, तोते, क्या तुमने किसी चुड़ैल को यहाँ से जाते हुए देखा है? हाँ चील भाई, मैंने यहाँ से एक चुड़ैल को आज ही गुजरते हुए देखा था। उसके हाथ में एक कांच की बोतल भी थी। तोते की ये बात सुनकर चील रानी परी के पास जाता है और उनको बता देता है। फिर रानी परी उस बूढ़ी चुड़ैल के पास जाती है और जब चुड़ैल रानी परी को देखती है तो देखती ही चुड़ैल रानी परी पर हमला कर देती है। रानी परी भी बूढ़ी चुड़ैल पर हमला कर देती है और हमला करते करते दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है कि तभी रानी परी अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर बहुत भयानक वार कर देती है, जिससे कि चुड़ैल वहीं पर घायल होकर मर जाती है। फिर रानी परी अपनी शक्तियों से सुरभि परी को उस बोतल से बाहर निकालती है और फिर रानी परी कहती है, अब मेरे जाने का समय हो चुका है। तुम तीनों एक दूसरे का ख्याल रखना और साथ साथ रहना और मैं तुम तीनों को कुछ जादुई शक्तियाँ देना चाहती हूँ। अगर कभी भी तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम अपनी शक्तियों से उस मुसीबत से निकल सकती हो। और ऐसा कहकर रानी परी उन तीनों परियों को जादुई शक्ति दे देती है और फिर रानी परी वहाँ से परीलोक चली जाती है।